चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे सारे आप हो। हरि चरणों के दर्शन पाऊं, हरि चरणों के दर्शन पाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं देवा तन मन वारूं, आरती गाऊं देवा तन मन वारूं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, एक युगल कवि बलि बलि गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। शरण तुम्हारी है गिरधारी, शरण
शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जलेन शीतलीकरणं महा देवताभिवन्दनमात्मानान्तभिनन्दनं महा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा सम्प्रार्थयेत् हरि ओम् जगनेन जगमयजन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागो महिमानः सतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाण परमेश्वर हरि वासुदेवाय विद्महे राधाप्रियायै च धीमहि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः मनोजवममारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर्धरो। हरि की कथा हो जब जहाँ, गंगा हूँ चली आवे तहाँ। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। सर्वतीर्थन को बास तहाँ, सूर हरि कथा हो वे जहाँ। दया दृष्टि मुझ पर करो, हे करुणामय राम। निज दिन सुमिरन मैं करूं, राम राम श्री राम। नाम तुम्हारो रे प्रभु, अति सुख को है धाम। ज्ञान नैन मोह दीजिए, दीन बंधु भगवान। सभी आगंतुक भक्तजन, मातृशक्ति, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस सांखू फोर्ट नाम के गांव के इस पावन धरा पर हमारी इस हरि कथा का तृतीय दिवस, ये मंगलमय शुभारंभ कथा का परसों हमने किया। सभी भक्तजनों से कल के विलंब जो सायंकालीन समय में हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग भी विलंब हो जाते हैं कथा में। 12 बजे का समय मैंने दे रखा है, तो कभी कभी मैं भी तो विलंब हो जाता हूँ। इसलिए कल मैं विलंब हो गया था। रोजाना आप लोग होते हैं कथा में आने के लिए। 12 बजे का समय दे रखा है मैंने, तो 12 बजे ही आया कीजिए, तो मैं समय से कथा प्रारंभ कर सकूं। तो आपको सायंकालीन फिर 5 बजे छोड़ दो। आज ये नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, उसमें आज अष्टमी तिथि है। मातेश्वरी जगदम्बा हम सबकी कुल देवी है, शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, दयामयी है माँ। तो नवरात्रि पर्व और हमारा नव संवत्सर भी प्रारंभ हुआ है। आज उसी नवरात्रि के अंतर्गत अष्टमी तिथि है। हम मातेश्वरी जगदम्बा से प्रार्थना करें, अपनी कुल देवी का सभी लोग ध्यान करते हुए मातेश्वरी की स्तुति साथ में बोलेंगे। आज अष्टमी है तो माँ को मना लेते हैं जरा। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे,
शुंभक पाल धरे प्रणमामि तु देवी नरारति हरे प्रणमामि तु देवी नरारति हरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल ओ जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्त्रवरे जय पावक भूषित वक्त्रवरे जय भैरव देह नीलीन भरे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय महिष विमर्दिनी शूल करे जय महिष विमर्दिनी शूल करे जय लोक समासक पाप हरे जय लोक समासक पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनाथे जय भास्कर सक्र शिरोवनते जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभनुते जय सागर गामिनी शंभनुते जय दुख दारिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विभ्रांति करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय देवी समस्त शरीर धरे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाग विदर्शिनी दुख हरे जय नाग विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे 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 जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। बोलिए जगदम्बा मात की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कल हमने सायंकालीन की कथा में राजा परीक्षित पांडवों के पुत्र का जन्म सुनाया। राजा परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी, तेजस्वी राजा हैं। देखिए, वो परम भक्त हैं गोविंद के। विश्वासो फलदायको, विश्वास में परमात्मा का वास है। मेरे मन में विश्वास है तो इन फूलों में ईश्वर है, आप में है, मुझ में है, इस माइक में है, तोरी में है, इन साज में है, सब में मेरा गोविंद वास करता है। विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है तो आप मंदिर में जाएं, उस मूर्ति में भी भगवान नहीं है। विश्वास है तो उस मूर्ति में भी मेरा ईश्वर, उस मेरा गोविंद है। श्री परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके जब चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुआ परीक्षित को, वे राजा परीक्षित के जीवन को महान बना गए। इसलिए बचपन से ही उनमें दृढ़ता है। जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। अपने जीवन में 3 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। आज के व्यक्ति से अगर किसी से भी पूछें तो कहेगा कि महाराज बहुत अशांति है। हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, कहते हैं महाराज टेंशन बहुत है। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी पत्नी नहीं सुनती, कभी भाई नहीं सुनता। मैं चाहता कुछ और था, उसने कुछ कर और कुछ दिया, तो टेंशन। अगर आप टेंशन को मिटाना चाहते हो तो 3 बातें याद रखो, टेंशन मिट जाएगी आपकी। पहली बात क्या कि जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो होगा वो होके रहेगा। दूसरी बात, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। तीसरी बात है कि जो हो रहा है वही मेरे प्रभु की इच्छा है। फिर टेंशन क्यों? इसलिए मैं तो सत्कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं। ये समय को संवारने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। समय व्यतीत हो रहा था, हमारे परीक्षित राजा का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम है इरावती, और समयानुसार उनके 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम है जन्मेजय। शास्त्र ऐसा कहते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु 16 वर्षे
पुत्र मित्र वदाचरे। बच्चे का आप 5 वर्ष तक लालन करो, लाड़ लडाओ उससे। 10 वर्ष का जब बच्चा हो जाए, 10 वर्ष तक उसका ताड़न करो, मतलब उसको डांट के रखो, आंखों से डरे बच्चा। 5 वर्ष का हो तब तक उसके लाड़ लड़ाओ, और 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष और मिलाओ, उसमें तो 15 वर्ष का हो जाएगा। 15 वर्ष तक उसको डांट के रखो, 5 से 10 वर्ष, 15 वर्ष। और जब वो 16 वर्ष में प्रवेश कर जाए, तो उससे प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे, उससे मित्र जैसा व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, उसकी सहायता लो। एक सज्जन ने आकर हमसे प्रश्न किया कि महाराज क्या बताएं, आजकल बच्चे सुनते ही नहीं है, कहना ही नहीं मानते। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वैसा होता था। मैंने कहा तुम बच्चों को 25 वर्ष पहले क्यों ले जाते हो? 25 वर्ष आगे की क्यों नहीं सोचते? हमें भी दुराग्रह छोड़कर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात आज से 50 वर्ष पहले पिताजी डांट करके मनवा लिया करते थे, डांट फटकार करके, और बच्चा आराम से करता था कि पिताजी ने कहा है, ऐसे पिताजी की बात को मानते थे। लेकिन वही बात आज बच्चे डांट फटकारने से नहीं सुनते हैं। प्रेम और स्नेह से कहोगे तो ही संभव है आजकल। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा मेरा प्रशासन बहुत सुंदर है, गायों के स्तनों से दुग्ध अपने आप निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता, चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं हैं। ऐसा सुंदर उनका प्रशासन है। राजा ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र जन्मेजय अब राजकार्य संभालने लगा है, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। एक संत ने कहा कि आप 24 घंटों में भगवान का भजन करो। भक्त ने कहा कि महाराज 24 घंटे भजन करेंगे, खाएंगे क्या? तो संत ने कहा कि 24 घंटों को आप 3 भागों में बांटो। 8-8 घंटे के 3 भाग करो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे भजन करो। भक्त ने कहा कि महाराज आपने ये जो भजन का 8 घंटा बताया है ना, ये बहुत ज्यादा लग रहा है। संत ने कहा तो इन 24 घंटों को 4 भागों में बांटो। 6-6 घंटे के 4 भाग करो। 6 घंटे सोना, 6 घंटे कमाना, 6 घंटे खेलना और 6 घंटे भजन करना। भक्त ने कहा कि महाराज सोने में आपने 8 घंटे बताए, वो ही कम लगते थे। कमाने में आपने 8 घंटे बताए, वो भी कम लगते थे। लेकिन ये 6 घंटे भी मुझे भजन के ज्यादा लगते हैं जी। तो उस महात्मा ने कहा
कि 24 घंटों में आप 21 घंटे चाहे कुछ भी करो, 24 घंटों में आप 3 घंटे केवल भजन के लिए निकालो, तो आपको उन 24 घंटों में कोई संकट नहीं आ सकता। चाहे 21 घंटे आप कुछ भी करो, 3 घंटे केवल भजन के लिए निकालो। लेकिन आजकल 3 घंटे क्या 3 मिनट भी किसी के पास नहीं है भगवान के लिए। मंदिर में दर्शन भी करने जाते हैं ना, तो जूता ऐसी जगह उतार करके खोलेंगे, रखेंगे जहां से भगवान भी दिखे और जूता भी दिखे, और कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर जूते की तरफ देखते हुए बोलेंगे च सखा त्वमेव। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। इधर जूता भी देख रहा है, इधर भगवान भी देख रहा है। ऐसी प्रवृत्ति हो गई इंसान की। ऐसी भक्ति से परमात्मा नहीं मिलते हैं। मेरे कहने का भाव यह है सज्जनों, परमात्मा का भजन निष्ठा से करो, बनावटी नहीं करना। भगवान कहते हैं एक बार आकर कह दो, राम जी मैं तुम्हारा हूं, मैं प्राणी मात्र को अभय देता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं। परीक्षित महाराज ने सोचा आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन पांडवों के खजाने में राजा परीक्षित प्रवेश कर गए और खजाने में एक चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा। बाबा लोगों के समय का मुकुट। कौतूहलवश उस मुकुट को उन्होंने सिर पर धारण कर लिया। और वन में चले गए, क्योंकि परीक्षित का पुत्र जन्मेजय राज्य कार्य संभालने लगा है, तो राजा परीक्षित उस मुकुट को पहन करके वन में चले गए। इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में बिताते हैं, संतों की संगत में रहते हैं, संतों की सेवा करते हैं। ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है कि कई बार परीक्षित वेश बदल बदल करके जाते संतों के आश्रम में और उनकी सेवा करके आते, झाड़ू लगा के आते, संतों के चरण दबा के आते। कभी ग्वाला बन करके झाड़ू लगा के आते। भारत के सम्राट हैं परीक्षित, लेकिन वो संतों की सेवा करते हैं। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए। जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने एक गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है, रोती है, लेकिन बैल जो है उस गाय को समझा रहा है कि देवी आप क्यों रोती हैं? जरा स्पष्ट कर दूं, बैल कोई और नहीं, धर्म ही बैल है, और जो गाय है वो पृथ्वी है। सतयुग में धर्म के 4 पैर हुआ करते थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते 3 पैर रह गए धर्म के, और द्वापर में आते आते केवल 1 पैर रह गया, सत्य।
पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़ करके चला गया है, कोई मित्र तुम्हें छोड़ करके चला गया है, जो तुम्हें उसकी याद आती है, या तुम मेरे इन कटे हुए पैरों को देख करके रो रही हो? तुम तो साक्षात पृथ्वी माता हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी, अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए, उनकी याद में शायद तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होगी। क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और धर्म भी पृथ्वी पर ही करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास में आए और बोले, आपके 3 पैर किसने काटे? मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पुत्र। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई कर नहीं सकता। किसने धृष्टता की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे दंड दूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम लें? यदि हम कर्मकांडियों की बात करें तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर सिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई न कावो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिया राम जय जय राम, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने ही कर्म से मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा रहा होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं, सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। ये माताएं जो कोई कुर्सी पे बैठना चाहें, कुर्सियां पीछे लगाएं, क्योंकि जो पीछे आके बैठेंगे उन लोगों को कुर्सी की वजह। लोग कहते हैं कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है।
एयर कंडीशन कमरे में सोने से जो सुख हमें मिलता है वही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से मिलता है। बादाम की चक्की खाने से जो सुख हमें मिलता है, रसगुल्ला खाने से जो सुख हमें मिलता है, वही सुख एक गाय भैंस को हरी घास खाने से मिलता है। जिसने सुख को सुख माना और जिसने दुख को दुख माना, ये अपने मन की कल्पना बताई है। जितनी मन की आकांक्षाएं बढ़ाते जाएंगे उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। जो सुख हमें डनलप के गद्दे पर सोने से मिलता है, वही सुख एक किसान को खेत में ईंट का तकिया लगा करके जब वो ठंडी छांव में, पेड़ की छांव में, मिट्टी में सोता है, उसको अपने से भी ज्यादा गहरी नींद आती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। वो हमें जो उसको नींद आती है वैसी नींद हमें उस गुदगुदे गद्दे पर भी नहीं आती है। यदि वेदांत की बात पर विश्वास करें तो वेदांती कहते हैं शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यदि ऐसा माना जावे तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो न जन्म लेता हूं और न मरता हूं। राज ऋषि परीक्षित कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं मां भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा। आपको जिसने भी तकलीफ दी है, आपके पैर जितने भी काटे हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले, एक विचित्र दृश्य देखा। एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी जिसकी मूछें, लंबा तगड़ा विशाल शरीर, नग्न तलवार लिए, काला काला चेहरा सामने आ गया। ये पुरुष और कोई नहीं, कलयुग ही था। इसी पुरुष का नाम है कलयुग। तो कलयुग उस बैल रूपी धर्म का वो चौथा पैर भी काट देना चाहता है। क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। यदि यहाँ कथा में बैठ करके आपको नींद आवे तो समझ लो कि कलयुग गड़बड़ कर रहा है। कथा में बैठ करके आपको घर याद आवे कि कहीं दरवाजा तो खुला नहीं छोड़ आई, कहीं बहू पीछे से कुछ काम ना बिगाड़ दे, तो समझ लो बहू कलयुग गड़बड़ करता है। कथा में बैठने के बाद ये सब चीजें याद नहीं आनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा उस पुरुष को देख करके कि तुम कौन हो? एक पैर से खड़े हुए इस बैल के इस एक चौथे पैर को भी काट देना चाहते हो, इस बचे हुए एक पैर को भी तुम काट देना चाहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कली ने देखा परीक्षित मुझे मारने दौड़े हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। न ते गुणाकेश यशोधराणां बद्धां जलेरवै भयमास्ति किंचित्।
तुम मेरी शरण में आ गए, मेरे बाबा लोगों का आदेश था शरण में शत्रु भी आवे तो क्षमा कर देना। कली ने राजा के चरणों का स्पर्श किया, यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम हो कौन? वो बोला, मैं कलयुग हूं, मेरी शरण में रहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा, मैं कहां जाऊंगा महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे देते, उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता। श्री परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दे दी कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम, द्यूतम जुआ में कलयुग का वास है। जो द्यूत क्रीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके घर में कपट के रूप में कलयुग का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता है कभी। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत सकते थे? दूसरा स्थान दिया पानम, सुरापान, जो शराब पीते हैं लोग। मानव को कैसा बर्बाद कर देता है शराब। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है मैंने, जो शराब में मत्त होकर गंदी नालियों में औंधे मुंह पड़े रहते हैं। मदिरा में मद के रूप में कलयुग वास करता है। एक आदमी की जान बचाई मैंने, शराब पी करके रोड पे गिर गया, पीछे से एक ट्रक उसकी दोनों टांगों पे से निकल गया और शराब इतनी पी रखी उसने कि उसको कोई होश ही नहीं। उसको उठा करके मैंने डिवाइडर पे डाला, पुलिस वालों को फोन किया, उसे हॉस्पिटल भेजा। इतनी शराब पी रखी उसने और उसकी टांगे बिल्कुल टूट चुकी। एक शराबी गंदी नाली में गिरा हुआ कीचड़ में। कुत्ते और सुअर ने सोचा, वो बाहर से आए कि आज हमारे घर में कौन आ गया नाली में, कोई मेहमान आया दिखता है, इसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। कुत्ते ने उसकी सेवा करनी चाहिए। तीन पैर धरती धरे, एक पैर आकाश, बिन मौसम बिन बादली, बरसत मूसलधार। उस कुत्ते ने एक पैर उठाया और उस शराबी के मुंह पर बिन मौसम बिन बादली बरसत मूसलधार, आप समझ गए होंगे। तो ऐसी ऐसी स्थिति होती है शराब पीने वालों की। क्यों पीते हैं फिर लोग शराब? किसी ने कहा कि महाराज शराब पीने वाला आदमी झूमने लगता है, चलने लगता है। अरे भाई, शराब पीने से ही अगर आदमी झूमता तो शराब की बोतल तो शराब से भरी हुई है, वो बोतल भी झूमती। हाँ? तो ऐसा कार्य क्यों करते हैं आज के लोग? बहुत लोगों के परिवार बर्बाद हो जाते हैं शराबियों के। वो बच्चे भूखे मरते हैं, तन पे कपड़ा नहीं है उनके यहाँ, फिर भी शराब उनको जरूरी है, शराब जरूर पिएंगे।
पत्नी दुखी रहती है, वो अपना पीहर अपना परिवार छोड़ के उसके साथ बंध जाती है और वो शराब पी करके उसको जिंदगी भर रुलाता है। क्या फायदा ऐसा? तो मदिरा के मद के रूप में कलयुग वास करता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। पर स्त्री गमन करना इस कुत्सित काम के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह कलयुग को दे दी राजा परीक्षित ने कि तुम इन 4 जगहों पर रहो। लेकिन कलयुग ने देखा जब तक राजा पर असर नहीं हो उस राज्य में रहने का मतलब क्या। राज ऋषि परीक्षित ने ना तो जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना पर स्त्री गमन करते हैं, ना किसी की हिंसा करते हैं। कली बोला ये सब जगह तो गंदी है महाराज, कोई और अच्छा सा स्थान दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो जाने क्यों परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास होगा। परीक्षित का मुकुट भी तो सोने का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में होकर के राजा परीक्षित के मस्तिष्क में घुस गया। लेकिन गीता में तो लिखा है कि धातूनाम अस्मि कांचनम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं संसार में जितनी धातु हैं उनमें स्वर्ण मेरा रूप है, सोना मेरा रूप है। वेद में सिद्धांत रूप से लिखा है हिरण्यगर्भ, माने जिसके पेट में सोना हो। इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है जो सोने का रूप है, उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब स्वर्ण में परमात्मा का वास है तो उसमें कलयुग का वास कैसे हो गया, कलयुग का प्रवेश कैसे होगा। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो स्वर्ण है, जो परिश्रम करके मेहनत करके कमाया हुआ सोना है, उस स्वर्ण में परमात्मा का वास है। लेकिन जो लोगों को तकलीफ दे करके हिंसा से कमाया हुआ सोना है, उसी में कलयुग का वास है। इसका मतलब परीक्षित का मुकुट जिसमें कली ने प्रवेश किया वो बेईमानी का था, क्या ईमानदारी का नहीं था वो मुकुट। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था। और जरासंध तो बड़ा पापी था। इसी दुर्गुण की वजह से उस मुकुट में होकर के कली ने राजा परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि में विकृति आ गई। सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ये तेजस्वी संत हैं शमिक ऋषि, समाधि में बैठे हैं। राजा परीक्षित को प्यास लगी, बोला महाराज जी, महात्मा जी, जल पिलाओ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। लेकिन मन की वृत्तियां ऋषि की अंतर्मुखी हो गई, देहाभ्यास की निवृत्ति हो गई। इसलिए ऋषि को
कुछ भी मालूम नहीं कि हम मेरे आश्रम में राजा आए हैं और पानी और भोजन मांग रहे हैं। राजा ने चारों ओर देखा कि कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं, तो राजा को जरा गुस्सा आ गया और कहा कि हे महात्मा जी, तुम ये झूठा ही तिलक छोटा लगा करके महात्मा बने हुए हो कि एक राजा आया है ऐसा जानकर भी तुम आंखें नहीं खोलते। राजा ने आश्रम में देखा कोई नहीं सुन रहा उसकी बात। एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था। राजा ने वो नाग उठा करके राजा महात्मा शमिक के गले में डाल दिया। थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए। समाधि में लीन पिता के गले में जब मरा हुआ सर्प देखा तो बोले, ये धृष्टता किसने की? किसने मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में डाला? तो छोटे छोटे ऋषि कुमार थे वहां। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन की याचना कर रहे थे। इनसे जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने ही यह मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के गले में डाल दिया। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा। गंगा जल लेकर कहा, जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है उसके पूर्वज जो तक्षक सर्प हैं वो आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्हें भारत का सम्राट होने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा वाणी रूपी बाण चला दिया ऋषि ने। लेकिन परीक्षित महाराज ने सायंकाल जब महल में पहुंच करके उस मुकुट को उतारा तो उनके होश ठिकाने आए कि अरे अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जब शमिक मुनि ने अपनी पलक खोली, उनकी समाधि टूटी, तो अपने गले में मरा हुआ सर्प देख करके सोचा कि किसी ने मजाक किया होगा। शमिक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देख करके ये सोचा कि किसी ने मजाक किया होगा और रोते हुए अपने पुत्र को देखा और पूछा कि बेटा तुम क्यों रोते हो? पुत्र ने कहा कि राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। शमिक ऋषि ने कहा, तो बेटा क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, राजा हमारी रक्षा करते हैं। राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में